11A के कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। सो न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या बोल रहा है? सो न्यूमेरिकल नंबर 10 इज 45 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degree in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degrees Celsius is added to it. The content are distilled till a final constant temperature is reached. Calculate the final temperature. The specific heat capacity of copper is given 0.39 joule per gram per Kelvin and that of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. State the assumption used. अब यहाँ पे आज हम इनको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। 45 ग्राम ऑफ वाटर है, कितने डिग्री पे है? 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो चलिए अब इस पे लिखते हैं। पहली चीज अपन देखते हैं गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन वैल्यू है हमारे पास, पहली गिवन वैल्यू है मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 45 ग्राम इज गिवन। सेकेंड कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो टेम्परेचर ऑफ वाटर इज T1 मान लेते हैं इसको चलिए मानते हैं हम M1। सो T1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 50 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ कॉपर, अगला क्या दिया है हमारे पास? मास ऑफ कॉपर मिलेगा हमको यहाँ पे। मास ऑफ कॉपर इसे देते हैं हम M2 है हमारे पास 50 ग्राम। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, अब इसका टेम्परेचर कितना है? सो टेम्परेचर ऑफ कॉपर इसको देते हैं T2। सो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास? 18 डिग्री सेल्सियस इज गिवन। निकालना क्या है हमको इस केस में? फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे हमको निकालना है फाइनल टेम्परेचर, T मान लेते हैं इस फाइनल टेम्परेचर को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दी हुई है? 4.2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिया हुआ है यहाँ पे 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व, रखते हैं एक फॉर्मूले पे। फॉर्मूला जो हमें पता है, लेते हैं कुछ ब्लैंक पेज जिस पे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब चलिए, क्या फॉर्मूले की बात कर रहे थे? फॉर्मूला हमें पता है, लॉस्ट इज इक्वल टू गेन। हमें पता है M1C1। टेम्परेचर हमारा कहाँ से हो रहा है? T1 से T की तरफ जा रहा है। T1 माइनस T की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, और M2C2 का M2C2 चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है? T माइनस T2 की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूले से अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? फाइनल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर इज T1 हमारा क्या है? वाटर का, और वाटर का टेम्परेचर, और T2 है हमारा कॉपर का टेम्परेचर। तो अब हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, दैट मीन्स हमें T निकालना है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे? अब इसका फॉर्मूले को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए M1C1 का मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर और M2C2 का मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर। सो ये क्या बनेगा हमारा? M1C1 T1 माइनस M1C1 T इज इक्वल टू M2C2 T माइनस M2C2 T2 बन गया ये। अब हम क्या करेंगे? T को एक साइड कर लेते हैं और T1 T2 को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना है M1C1 T1 प्लस, इसे हम इस तरफ ले आते हैं, सो M2C2 T2। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? M1C1 T इधर जाएगा तो M2C2 T, ये 2 है, M2C2 T यहाँ आ गया, तो प्लस M1C1 T। अब हमें T को बाहर करना है, तो T को बाहर करने के लिए इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? T हमारा बाहर, M2C2 प्लस M1C1, ये हो गया हमारा। इसको भी कंप्लीट लिख देते हैं M1C1 T1, बट ये तो अंडरस्टूड है। M2C2
T2 हो गया। अब हमें T बाहर करना है, तो T अगर हमें निकालना है तो T को इधर ले लिया और T को इधर ले लिया तो M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन क्या हो गया हमारा M2C2 प्लस M1C1, या इधर आगे रख दो M1C1 को और M2C2 को इधर रख देते हैं अपन। तो M1C1, क्योंकि सीरियल पे रखने पे थोड़ा वे अच्छा रहता है जब हम उसको सीरियल पे रखते हैं, तो इसको हम इस तरफ से रखते हैं M1C1 को पहले, M1C1 प्लस M2C2 इस तरीके से रखते हैं। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला जिसमें से हम फाइनल टेम्परेचर को निकाल लेंगे। अब इस फॉर्मूले पे रखते हैं हम सारी वैल्यूज को। अब इस फॉर्मूले पे जब हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो चलिए करते हैं सॉल्व। मीन्स हमने फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, T इज इक्वल टू M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन क्या हो गया हमारा M2C2 प्लस M1C1। चलिए रखते हैं इन सब की वैल्यू को। अब हम यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या है हमारे पास M145, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 और T1 है हमारे पास कितना 50 डिग्री, देन प्लस अब M2 रखना है हमें, तो M2 हमारे पास है 50 मास है, देन प्लस सॉरी इनटू नॉट प्लस, इनटू कितना होगा अपने पास 4.2, कॉपर का है ये तो कॉपर का है, तो कॉपर का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे दिया हुआ है 0.39, सो 0.39 ये क्या है हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर गिवन इन अ क्वेश्चन। अब क्या है अपने पास आगे T2 कितना है अपने पास, T2 है अपने पास 18, अपने पास है 18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पे देखते हैं 18 डिग्री सेल्सियस, यस करेक्ट है। अब हम इसको अपॉन इनकी वैल्यू रख लेंगे M2C2, तो M2C2 क्या होगा यहाँ पे 45 इंटू 4.2 प्लस 50 इंटू 0.39, ये हो गया। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इन सबको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आता है ये 9450 प्लस 351 अपॉन आएगा 189 प्लस 19.5, ये क्या आ गया हमारा T। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने पे आएगा T इज इक्वल टू 9801 अपॉन 208.5, T इज इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है 200 ग्राम of hot water at 80 degrees Celsius is added to 300 gram of cold water at 10 degrees Celsius, neglecting the heat taken by the container. Calculate the final temperature of the mixture of water. Specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin is given. अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो गिवन वैल्यू अब हमारे पास क्या क्या है, मास ऑफ हॉट वाटर क्या है हमारे पास, मास ऑफ हॉट वाटर M1 ले लेते हैं, M1 है हमारे पास 200 ग्राम। अब टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर का कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। अगला आप लेते हैं मास ऑफ कोल्ड वाटर इज गिवन इन क्वेश्चन 300 ग्राम, ये मिल गया हमको 300 ग्राम। अब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, सो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस इज गिवन। निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको फाइनल टेम्परेचर।
निकालना है हमको फाइनल टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, क्या दिया है, C इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है हमारे पास। अब इन सब की वैल्यू को रखते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूले पे। ब्लैंक पेज ले लिया। अब चलिए करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, M1C1 क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या हो रहा है हमारा, T1 से कहाँ पे आ रहा है हमारा टेम्परेचर, T पे, क्योंकि हॉट वाटर से कहाँ जा रहा है, कोल्ड वाटर पे। तो हॉट वाटर का हमने लिया है T1 से T होगा अगला। इसके बाद अब देखते हैं मास ऑफ M2, C2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टेम्परेचर आ रहा है T माइनस T2 की तरफ जा रहा है। ये चीजें हो गई। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज गिवन 4200 मीन्स C1 इज इक्वल टू C2 के बराबर है, क्योंकि वाटर की बात यहाँ पे भी है और वाटर की बात यहाँ पे है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों जगह पे सेम होगी। तो अब हमें निकालना है T। सो T निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे रेडी होगा, M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M2 प्लस M1, ये फॉर्मूला रेडी। अब इस पे रखना है हम सबको वैल्यू, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो अब यहाँ पे M1 गिवन है 200, T1 अपने रखते हैं वैल्यू इंटू 80 प्लस M2 है हमारे पास 300, ये 200 है, ये 300, 1 मिनट, ये हमारे पास है 200 और अगला वाला है हमारे पास ये है 300, इंटू कितना है हमारे पास है ये 10 अपॉन M1 M2 प्लस M1। तो M2 प्लस M1 क्या है हमारे पास, M2 है हमारे पास 300 और M1 है हमारे पास 200, दोनों को प्लस करेंगे सो 500 आएगा। तो अब चलिए करते हैं आगे इसको सॉल्व। सो T इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम 200 इंटू 80, सो 200 इंटू 80 आ गया हमारे पास 16,000 प्लस 300 इंटू 10, तो ये हो गया 3000 अपॉन क्या हो गया हमारे पास 300 प्लस 200 क्या हो गया 500। अब इसको करते हैं सॉल्व, प्लस किया, प्लस करने पे आ गया हमारे पास 19,000 19,000 अपॉन 500, सॉल्व किया, 0 कैंसिल, 5 से इसको कट किया, कट करने पे आ रहा है हमारे पास 38 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आया हमारा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आया हमारे पास 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। हमें क्या निकालना है, कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल इज गिवन, हमें क्या निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर। तो चलिए अब इसको बारी बारी से लिखते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, मास ऑफ हॉट वाटर, मास ऑफ हॉट वाटर M1 इज इक्वल टू 300 ग्राम गिवन। अब यहाँ पे T1 कितना दिया है, T1 दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस, T1 ले लिया हमने 50 डिग्री सेल्सियस। T1, अब कोल्ड वाटर का देख लेते हैं, मास ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना है हमारे पास, M2 इज इक्वल टू 600 ग्राम इज गिवन। अब T चेंज, कोल्ड वाटर का T कितना चेंज हो रहा है, कोल्ड वाटर इज इक्वल टू T माइनस T2, T माइनस T2 इज गिवन 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, फाइनल टेम्परेचर में, मतलब हमें यहाँ पे T निकालना है, जैसे क्या है इसे ही हम बोलेंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर, यही हमको यहाँ पे फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो अब चलिए देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं।
ब्लैंक पेज ले लिया। अब रखते हैं इन सब की वैल्यू को इसमें। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, specific heat capacity of water is given, ये हमें पता है। अब हमें रखते हैं इस पे वैल्यू। M1C क्या होगा हमारा, T1 माइनस T। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, M2C2 T माइनस T2, इन सब की वैल्यू रखते हैं। ये आ गया हमारे पास 300 cc, तो यहाँ पे पहले ही अपन कैंसिल कर देंगे क्योंकि वाटर की बात हो रही है। तो C1 इज इक्वल टू C2 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे हमने रख लिया 300 और हमें पता है T1 की वैल्यू है हमारे पास 50 माइनस T, ये हो गया। इधर आगे बढ़ते हैं, M2 की वैल्यू क्या है अपने पास 600 ग्राम, और इसके बाद टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, ये रख दिया वैल्यू। चलिए करते हैं इनको सॉल्व। अंदर मल्टीप्लाई किया, आ गया 15,000 माइनस 300T। देन इधर आगे बढ़ेंगे अपन, ये हो गया अपने पास 9,000। अब यहाँ पे अपन करेंगे अगर 300T इज इक्वल टू, इधर गया ये क्या आ गया 15 माइनस 9,000 आ गया। इसको सॉल्व किया, ये आ गया अपने पास आएगा T इज इक्वल टू, आगे ले लेते हैं, T इज इक्वल टू आएगा अपने पास 6,000 अपॉन 300, कैंसिल, 3 2 जा 6, 20 आया अपने पास, आया 20 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स फाइनल टेम्परेचर हमको मिल गया, टेम्परेचर मिल रहा है अपने पास 20 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल से हम इनिशियल को पता कर लेंगे। और चेंज कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है, चेंज टेम्परेचर गिवन इन क्वेश्चन 15 डिग्री सेल्सियस। अब अपन क्या करेंगे, इनिशियल निकालने के लिए 20 माइनस 15 क्या आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 30. 1 kg of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle. Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 degrees Celsius to its boiling point 100 degrees Celsius. Specific heat capacity of water 4.2 जूल पर ग्राम पर कैल्विन इज गिवन, मीन्स ग्राम में दिया हुआ है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें ये पता है कि 1 kg, कैलकुलेट द टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है पावर। तो अब हम यहाँ एक चीज आप में याद आ रहा होगा कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, हमें ये पता है। अब यहाँ पे हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख दूं, 1 मिनट, m इंटू सी इंटू डेल टी, m इंटू सी इंटू डेल टी हुआ। इस फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यू रखें तो क्या दिया है, 1 kg, तो अगर हम इसे ग्राम में बदल दें तो 1000 होगा। इंटू सी अपनी कितनी दी हुई है 4.2, क्वेश्चन पे दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इंटू टी हमको क्या, यहाँ पे टी कितना है हमारे पास, टी के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया है राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो ये आएगा चेंज इन टेम्परेचर मीन्स 75 डिग्री सेल्सियस। अब हम अगर इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, इस वैल्यू को अगर हम इधर पुट कर दें, नीड होगी कुछ ब्लैंक पेज की, यस मिल गए। अब हम रखते हैं इसको इस फॉर्मूले पे। अगर यहाँ पे हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हीट एनर्जी
इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो अब हीट एनर्जी का क्या हो गया अपन को, m इंटू सी इंटू डेल टी। तो m है हमारे पास 1000 इंटू 4.2 है हमारे पास, और चेंज इन टेम्परेचर है 75, क्योंकि 25 से बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 माइनस 25 तो आ जाएगा हमारे पास 75। अब यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है इसकी, पावर इज गिवन 1.2, पावर को देख लेते हैं अपन 1.25 किलो वॉट। तो अगर हम इसे वॉट पे बदलते हैं तो वॉट पे बदलने पे क्या हो जाएगा, इंटू 1000, दैट मीन्स 1250 इंटू टाइम। अब हमें टाइम ही तो निकालना है। सो टाइम इज इक्वल टू, इधर हम इस तरफ कर लेंगे टाइम को। सो ये हो गया 1000 इंटू 4.2 इंटू 75 अपॉन आ गया हमारे पास 1250। इसको सॉल्व करते हैं। टाइम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे 315000 अपॉन आएगा 1250। इसे हम कट करेंगे, हमको मिलेगा, कट करने पे हमको मिल रहा है टाइम इज इक्वल टू 252 सेकेंड। अब सेकेंड को हमको किस में चेंज करना है, मिनट में, डिवाइड बाई 60। जब हम इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 4 मिनट 12 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर, 4 मिनट 12 सेकेंड। तो ये आज हमने यहाँ पे 11A के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं 11th B की तरफ। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।